रेयान और नेमल के रूम को रेयान के दोस्तों ने डेकोरेट किया था। जहां उसके दोस्तों ने रेयान को इतना तंग किया था, वहीं उसकी वेडिंग नाइट को ख़ास और ख़ूबसूरत बनाने के लिए रूम को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया था। रूम में उन्होंने जगह जगह कैंडल्स लाइट जलाई थीं और रूम की दीवारों पर बेड के ऊपर गुलाब के फूलों की खूबसूरत लड़ियां लगा रखी थीं। बेड के साथ स्टूल पर कैंडल्स रखी गई थीं। वो अपने रूम और दोस्तों की मेहनत को देखकर हैरान था, क्योंकि जितना उन्होंने उसे तंग किया था, कम से कम वो अपने दोस्तों से ऐसी उम्मीद तो नहीं रख रहा था। खैर, उसके दोस्तों ने उसे मायूस नहीं किया था। जिसके लिए उसने सुबह अपने दोस्तों को शुक्रिया अदा भी करना था। चलो कहीं तो इज्जत रख ली थी। वो चलता हुआ मज़ीद अंदर की तरफ आया था। ड्रेसिंग टेबल के पास उसे नेमल नज़र आई थी। जो शायद बेड से पानी पाने के लिए उठी थी, क्योंकि उसके हाथ में पानी का गिलास था। गिलास उठाए वो भी रेयान को देख रही थी। रेयान आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ नेमल के पास आता है। कैंडल्स लाइट में नेमल का हुस्न चार चांद लगा रहा था। नेमल का हुस्न देखने के बाद वो बेखुदी में ही कदम उठाता नेमल के बिल्कुल पास पहुंचता है। नेमल शाह का दिल रेयान के इतने पास आने पर सो की इस पेड़ से धड़का था। बला शबा दोनों ही बहुत खूबसूरत थे। रेयान ने उसके और अपने बीच का जो चंद अंश का फासला था वो भी मिटाया था। उसे कमर से थामते बिल्कुल अपने करीब किया था, इतना कि नेमल की सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। शादी बहुत बहुत मुबारक हो बेगम। रेयान झुकते उसके कान के पास सरगोशी की थी। कैसा लग रहा है मेरी दुल्हन बनकर? रेयान ने नेमल की ठोड़ी से पकड़ते उसका चेहरा ऊपर किए उसकी आंखों में झांकते पूछा था। लेकिन नेमल के तो लब्बों पर रेयान को इतना करीब पाकर कफल लग चुका था। हालांकि नेमल एक बहुत ही बोल्ड, आज़ाद ख्याल और न शर्माने वाली लड़की थी। लेकिन शायद रेयान की वजहात और आज की रात का असर था कि वो भी घबरा गई थी। उसके लब कुछ बोलने के लिए आज़ाद ही नहीं हो रहे थे। बोलो कुछ बेगम, कैसा लग रहा है? नेमल को बिल्कुल खामोश पाते रेयान ने उसकी कमर पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाते उसका चेहरा बिल्कुल अपने चेहरे के करीब किया था।
इतना कि दोनों के होंठ आपस में टकरा रहे थे। बोलो, सांप सौंग गया है क्या? जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरी बीवी बहुत ही बोल्ड और हार्ट है। फिर आज ये चुप क्यों? बताओ कैसा लग रहा है? रेयान ने अपने हाथों का दबाव मजीद नेमल की कमर पर बढ़ाया था, इतना कि उसे अपनी कमर टूटती महसूस हुई थी। अच्छा लग रहा, नाइमल ने अटकते अटकते जवाब दिया था, लेकिन आखिर अपने लब खोल ही लिए थे। उसके लब खुलते ही रेयान के लबों से टकरा गए थे। लबों के टकराते ही रेयान को गले में कांटे चबते महसूस हुए थे। उसने झटके से नेमल के लबों को अपने लबों में लिया था, उसे कमर से उठाते और ऊपर की तरफ किया था। नेमल के पांव जमीन से ऊपर उठ चुके थे। रेयान मलक की गिरफ्त इसके लबों पर और मजबूत होती जा रही थी। नेमल का चेहरा एक हाथ से पकड़ता उसके मुन्ना को खोला था और उसकी ज़बान के साथ अपनी ज़बान उलझाई थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता लबों और ज़बान का जाम पहना शुरू किया था, लेकिन उसकी प्यास थी कि बढ़ती जा रही थी। लेकिन नेमल को अपनी सांस घटती महसूस हुई थी, क्योंकि रेयान मलक उसे सांस लेने का मौका ही नहीं दे रहा था। रेयान ने आंखें खोलते नेमल के चेहरे को देखा था, जो सांस न आने से लाल पीला हो चुका था। उसकी हालत देखते उसने नेमल के लबों को आज़ादी दी थी। आज़ादी मिलते ही नेमल ने लंबे लंबे सांस लिए थे। अपनी सांसें हमवार करने के बाद उसने रेयान की तरफ देखा था। ऐसे कोई किसी की सांसें छीनता है क्या? रेयान को देखते ही उसने उससे शिकायत की थी। अभी कहाँ तुम्हारी सांसें छीनी हैं मैंने? अभी तो बहुत कुछ बाकी है और तुम्हारी सांसें अभी से बंद होना शुरू हो गई हैं। रेयान ने मानी खीज नज़रों से उसे ऊपर से नीचे तक देखते कहा था। रेयान नेमल को वही छोड़ता ड्रेसिंग टेबल की तरफ गया था। उसकी दराज से एक रेड बॉक्स निकालते नेमल के पास आया था।
उसने वो बॉक्स नेमल की तरफ बढ़ाया था। ये मुन्ना दिखाई, आई होप पसंद आए तुम्हें। नेमल ने बॉक्स ओपन किया था। उसमें बहुत खूबसूरत छोटा सा हार्ट शेप वाला पेंडेंट था। बारीक सी गोल्ड की चेन के अंदर एक छोटा सा गोल्ड का ही हार्ट था। बहुत ही खूबसूरत और बारीक सा पेंडेंट था। थैंक यू। पेंडेंट को देखते ही नेमल ने रेयान का शुक्रिया अदा किया था। रेयान, ये बहुत खूबसूरत है। उसने खुशी से पेंडेंट देखते रेयान की पसंद की तारीफ की थी। जी मेरी जान, आपसे ज़्यादा नहीं, दो मुझे, मैं पहना दूँ। रेयान ने उसके हाथ से पेंडेंट लेते उसे टर्न करते उसके गले में पेंडेंट डाला था। दोनों मिरर के बिल्कुल सामने खड़े थे। मिरर में दोनों का अक्स साफ नज़र आ रहा था। रेयान ने झुकते पीछे उसकी गर्दन पर लब रखे थे। और नेमल को पेट से पकड़ते उसकी पेट वाली जगह से उसके गाउन की डोरी को एक झटके से खोला था। गाउन की डोरी खुलते ही गाउन फ्रंट से ओपन हुआ था। गाउन के ओपन होते ही नेमल का पेट जाहिर हुआ था, क्योंकि गाउन के नीचे रेड सलक का ब्लाउज था जो कि हालिफ था। पेट कोर नहीं था और उसका गला भी आगे से बहुत डेप था। रेयान ने अपना हाथ आगे करते उसके पेंडेंट के हार्ट वाली जगह अंगलियां फेरी थीं, क्योंकि पेंडेंट का हार्ट नेमल की धड़कनों की लाइन के दरमियान आ रहा था, जो उसे मज़ीद हार्ट और खूबसूरत बना रहा था। रेयान मल्क की वहाँ से नज़रें ही नहीं हट रही थीं। लेकिन नेमल की हालत पतली हो रही थी। खुद को ऐसे देखते वो भी हर लड़की की तरह शर्माने लगी थी। रेयान ने नेमल को अब उसके दुपट्टे से भी आज़ाद किया था। दुपट्टे से आज़ाद करते उसके तन से गाउन बिल्कुल रिमूव किया था। रेयान प्लीज़। गाउन रिमूव होते देख नेमल ने रेयान को रोकने की कोशिश की थी। नहीं मेरी जान, आज नहीं। तुम्हें लगता है आज की रात रोकना बनता है, बल्कि आज की रात तुमने मेरा साथ देना है। जितना साथ दोगी इतनी तकलीफ़ कम होगी और इन लम्हात को जी सकोगी।
रेयान उसके लब्बों पर हाथ रखते उसे दोबारा टोकने से मना किया था कि ये तो आज रात के तकाजे हैं जो हर हाल में पूरे होने हैं। ठीक है, लेकिन लाइट्स तो ऑफ कर दें। नेमल ने मज़ीद बहस नहीं की थी, न वो बहस करके अपनी और उसकी रात ख़राब करना चाहती थी। वो भी आज की रात के लम्हात को रेयान के साथ हर तरह से जीना चाहती थी। बस उसने उसे लाइट्स ऑफ करने का कहा था कि कम इज़ कम वो लाइट्स ऑफ कर दे। नहीं मेरी जान, रूम की लाइट्स तो वैसे भी ऑन नहीं हैं। ये कैंडल्स ऐसे ही जलती रहेंगी। वैसे भी आज की रात मेरा हक है आपको हर एंगल से देखना, और आपने भी मुझे देखना है। और ख़बरदार, जो तुमने आंखें बंद की तो शर्म एक साइड रखकर खुद भी इस रात को एंजॉय करो और मुझे भी करने दो। रेयान मलक ने तो नेमल की बात सुनते उसे डायरेक्टली मना कर दिया था, क्योंकि वो अपनी रात को हर तरह से एंजॉय करना चाहता था। ठीक है ना? जी ठीक है। नेमल ने भी उसकी बात मानते हाँ की थी और ख़ुद को हर चीज़ के लिए तैयार कर लिया था। नेमल की हाँ सुनते रेयान ने नेमल को अपने सामने किया था। अब मिरर में उसकी बैक नज़र आ रही थी। दूध की तरह सफ़ेद कमर पर बंधी रेड डोरियां उसे बहुत ही खूबसूरत बना रही थी। रेयान ने उसकी बैक पर हाथ फेरा था। हाथ फेरते उसने फिर से नेमल की बैक अपनी साइड करते नीचे को झुकते जा बजा उसकी कमर पर अपने लब रखे थे। रेयान के लब्बों को अपनी कमर पर महसूस करते नेमल की ससकी निकली थी। रेयान ने उठते नेमल को गोद में उठाया था और बेड की तरफ ले गया था। उसे बेड पर लेटाए उसकी धड़कनों पर झुक गया था। ये बहुत खूबसूरत है मेरी जान, उसने सलक के ब्लाउज में कैद उसकी धड़कनों को देखते कहा था। वो बार बार उसकी धड़कनों पर हाथ फेर रहा था। नेमल को थोड़ा ऊपर करते उसने उसकी बैक डोरियां भी खोल दी थी।
आ दादू बचाए मुझे, तैमूर कोई है, कोई तो मुझे बचाओ। वो सब्ज आंखों वाली लड़की चीखती हुई अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार अपने घर वालों को बुलाती थी। वो अपनी इज्जत को बचाना चाहती थी जिसे वो शख्स आज लौटना चाहता था। आज छोड़ो मुझे। वो वॉशरूम में इधर से उधर भाग रही थी। वो शख्स बार बार उसे पकड़ते, उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो लड़की उसका हाथ काटते मुसलसल चीखती जा रही थी। आ एकदम से उसकी आंख खुली थी। कमरे में घप अंधेरा था। वो उठकर सीधा होकर बैठते, अपना सिर दोनों हाथों में गरा लिया था। वो माथे से लेकर पांव तक पसीने से भीग चुका था। उसके हाथ नमकीन पानी से भीगते ही जा रहे थे। वो शख्स रो रहा था। आज भी वो उस लड़की को अपने ख्वाबों में देखता, उसकी अज़ियत भरी यादों पर आंसू बहाता था, और उसके ये आंसू उसके अल्लाह और उसकी ज़ात के अलावा कोई देखने वाला नहीं था। कहीं दूर उसे कानों में फज्र की अजान सुनाई दी थी। ये आवाज़ उसे सुकून दे गई थी। वो अपने आंसू साफ करके बस्तर से उठता वॉशरूम गया था। वज़ू किया और मस्जिद में नमाज की अदायगी के लिए चला गया था। जहाँ सारी तकलीफ़ें, अज़ियत भरी यादें कहीं पीछे रह जाती थीं। अब सिर्फ अल्लाह की ज़ात से आसे सुकून चाहिए था। सजदे में जाते फिर एक बार उसकी आंखें नम हुई थीं। जाने कितनी ही गहराई से वो सब्ज़ आंखों वाली लड़की से इश्क करता था, और जाने कब अल्लाह को उसके बहाए आंसू पसंद आने थे और कब उसकी ज़ात को सुकून मिलना था। और इधर इन्फाल मलिक सजदे में सर झुकाए अल्लाह से
किसी शहजादे की मोहब्बत तलब कर रही थी कि हर खूबसूरत लड़की की तरह इससे भी कोई शहजादा इश्क करे। वो सजदे में सिर झुकाए मुसलसल सिकंदर शाह को दिल में अल्लाह से मांग रही थी। वो मांगना चाहती थी या नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों ये दुआ वर्द बन गई थी कि उसे अल्लाह से सिकंदर शाह चाहिए। अब देखना ये है किसका सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। किसी को अल्लाह की ज़ात से सुकून मिलता है, किसको उसका इश्क मिलता है, या दोनों लोग ही मुसाफिर रह जाएंगे अपने अपने इश्क की तलाश में।